जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रोहेल ऑटो इलेक्ट्रीशियन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मेरे पास गाड़ी आई है होंडा बीआरवी पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है ये। कस्टमर मेरे पास गाड़ी लेकर आया है, वो कह रहा है कि भाई इसमें मसला ये आ रहा है कि मैं स्विच बंद करता हूँ, ये मुकम्मल स्विच बंद नहीं होता। आप वीडियो में देख सकते हैं एलसीडी ऑन है, इसकी एक्सेसरी ऑन है, मुकम्मल स्विच बंद नहीं हो रहा। एक तो गाड़ी का गियर लीवर फ्री है और रिमोट से ये लॉक अनलॉक भी नहीं हो रही। मीटर में पी का इंडिकेटर आ रहा है और अभी मैं आपको गियर लीवर इसका ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये इसका PRND SL वाला गियर लीवर है। ये देखें बटन प्रेस किए बगैर ही गियर लीवर आगे पीछे हो रहा है। ये बटन प्रेस अगर हम करेंगे तब इसका गियर लीवर आगे पीछे होना चाहिए। ब्रेक भी मैंने प्रेस नहीं की और ये गियर लीवर आप देखें ज़रा, बिना बटन प्रेस किए आगे पीछे हो रहा है। गियर लीवर PRND SL में बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है। मीटर में भी पी का साइन आ रहा है, लेकिन इसका जो गियर लीवर है वो बिना बटन प्रेस किए आगे पीछे हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं वीडियो में, लॉक अनलॉक भी कर रहा हूँ लेकिन ये लॉक अनलॉक भी नहीं हो रही क्योंकि इसकी एक्सेसरी ऑन है। जब तक इसकी एक्सेसरी जो सी है ये ऑफ़ नहीं होगी, स्विच मुकम्मल बंद नहीं होगा, तब तक इसका रिमोट से लॉक अनलॉक नहीं होगा। इस तरह का फ़ॉल्ट स्कैनर पे शो नहीं होता, ये आपको मैनुअल तरीके से ही इसे चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम इसका मुकम्मल कंसोल ओपन करेंगे क्योंकि ये कंसोल के अंदर मुझे मसला लग रहा है, इसका गियर लीवर का मसला लग रहा है मुझे। तो उसके लिए इसके पेच वगैरह लगे हुए हैं, ये पेच आपको ओपन करने पड़ेंगे। चारों पेच इसके ओपन होंगे तो उसके बाद पेच खोलने के बाद इसके नीचे एक और कवर लगा होगा। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा आ गया, एक ये नीचे वाला हिस्सा है इसका। इसके भी साइडों वाले चारों पेच इसके खोलने पड़ेंगे। जैसे ये पेच खोलेंगे तो ये भी साइड में हो जाएगा कवर। तो उसके बाद ये नीचे 2 बोल्ट 10 के लगे हुए हैं, ये खोलने पड़ेंगे। जैसे ही आप ये 10 के बोल्ट खोल लेंगे तो ये कंसोल को आप पीछे को धकेलें, ये कंसोल सारा पीछे आ जाएगा। इसके नीचे एक USB वाला भी ग्रिप लगा होता है और ये सिगरेट लाइटर वाला ग्रिप है, ये आपने ग्रिप उतार लेना है तो ये कंसोल सारा पीछे आ जाएगा। वीडियो में आपको एक ये कनेक्टर नज़र आ रहा है, मेल और फीमेल कनेक्टर है। इसमें 2 तारें हमारी पार्किंग की होंगी, 2 तारें हमारी मोटर की होंगी। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे इसकी मोटर ऑपरेट होगी, लीवर हमारा पीछे आएगा। और ये जो 2 ग्रीन तारें हैं ये हमारी बटन की होंगी। ठीक हो गया? जैसे ही हम लीवर का बटन प्रेस करेंगे तो ये गियर लीवर हमारा पीछे आएगा। अभी मैं इसका ये ग्रिप उतारूँगा। जब भी आपके पास ये मसला है तो आपने इसका ग्रिप उतार के आपने चेक करना है कि गाड़ी का स्विच बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरह काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। बटन अभी भी जो सा है वो फ्री है। इस तरह का जो मसला है स्विच वाला, ये होंडा स्विक में, होंडा BRV में, होंडा सिटी में ये काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल ये आते हैं। तो अभी मैंने इसका ग्रिप उतारा। अब ये देखें ज़रा, ये स्विच मैंने ऑन किया और ये स्विच बंद किया। तो अब ये देखें ज़रा, हमारा जो सा है मुकम्मल स्विच बंद हो चुका है, LCD भी हमारी बंद हो चुकी है। अब ये दोबारा मैंने स्विच ऑन किया है। तो अब मैं ये दोबारा स्विच को ऑफ़ करता हूँ। ये देखिए ऑफ़ किया तो ये देखें मुकम्मल तौर पे ये स्विच जो सा हमारा बंद हो चुका है। हमारा जो सा है मसला वो गियर लीवर के बटन में मसला है। तो ये देखिए लॉक अनलॉक भी हो रही है गाड़ी, आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। अगले जो इशारे हैं वो भी हमारे काम कर रहे हैं। तो ये देखें ज़रा, अभी दरवाज़े के पास मैं रिमोट लेकर आया हूँ, ये देखो लॉक अनलॉक बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। तो इसका जो मसला है वो गियर लीवर का मसला है, वायरिंग में इसका मसला नहीं है। तो अब इसका गियर लीवर जो सा है वो खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला आ रहा है। जी दोस्तों, गियर लीवर खोलने के लिए इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, वो कवर आपने उतारना है सबसे पहले। कवर उतारने के बाद इसको 2 पेच लगे होंगे 4 मुँह वाले, वो आप गुड के पेचकस की मदद से आप इसके पेच इसके खोलें। दोनों पेच खोलने के बाद आप ये लीवर को ऊपर उठाएँ, बाहर ईज़िली आ जाएगा। तो अभी इसका जो सा ये कवर है PRND SL वाला, ये आपने ऊपर उठा लेना। इसके साइडों में 4 लॉक हैं, चारों लॉकों को पेचकस की मदद से आप ये कवर बाहर निकाल सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो काले रंग का जो लीवर है ये नीचे को प्रेस है। ये देखें ज़रा, अब ये मैंने इसे ऊपर किया है, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी मैं इसे बाहर निकालता हूँ। ये इसके लीवर की शेप है। तो अंदर इसके मेरे ख्याल से स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि इसको ऊपर आने नहीं देता। तो अभी मैं इसे दोबारा इसे इंस्टॉल करता हूँ। अभी मैं आपको इसी लीवर में गाड़ी को लॉक अनलॉक करके दिखाता हूँ कि इस लीवर में लॉक अनलॉक हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसके लिए मुझे इसका ग्रिप वापस लगाना पड़ेगा। ये देखें ग्रिप मैंने वापस लगा दिया और ये लीवर जो सा है ये अभी बिल्कुल सही है। तो ये देखना ज़रा, अभी मैंने इसका स्विच ऑफ़ किया, ये स्विच मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, ठीक हो गया। अभी मैं स्विच को दोबारा ऑन करता हूँ। तो ये देखें, ये स्विच को मैंने दोबारा ऑन किया तो ये लीवर जो सा अभी मैं इसे पीछे को करता हूँ। ये देखें लीवर पीछे आ गया। और अभी ये देखना, मैं लॉक प्रेस किए बगैर ही लीवर को अब आगे करता है। ये देखें ज़रा, लीवर फिर आगे हो गया। ये आगे पीछे बिल्कुल ये सही तरीके से नहीं हो रहा। तो अभी मैंने इसका लॉक फिर ऊपर को उठाया तो ये स्विच मैं बंद करता हूँ, ये स्विच फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अभी मैं इसी लीवर में आपको लॉक अनलॉक करके दिखाता हूँ। अभी इसका जो सा लेफ़्ट वाला दरवाज़ा ओपन है तो वो दरवाज़ा बंद करता हूँ मैं। तो अब ये देखना ज़रा, ये लॉक और ये अनलॉक हो रहा है ये इसी रिमोट से। ये देखें ज़रा,
वीडियो में आपको नज़र आ रहा है दरवाज़ा भी जो सा है वो लॉक अनलॉक बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। इसका जो सा मसला वो इसी लीवर में है। अभी ये लीवर को मैंने ऊपर किया हुआ है, ये अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं ब्रेक में पैर रखता हूँ और ये लीवर का बटन प्रेस करके मैं अभी इसको पीछे को करता हूँ। ये देखें ज़रा, लीवर जो सा बिल्कुल सही अब ये काम कर रहा है। जैसे ही वापस इसे मैं लेकर आता हूँ, ये जो सा इसका जो सी डंडी है ये स्टक हो जाती है, तो जिसकी वजह से इसमें मसला आ रहा है। ये नीचे को जा रही है डंडी, लेकिन ये ऊपर नहीं आ रही, तो इसमें मेरे ख्याल से ये स्प्रिंग का ही मसला है। तो अभी मैं आपको इस लीवर की साइड से वीडियो बनाकर चेक करवाता हूँ, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि वाकई में इस लीवर का ही मसला है। तो अभी मैं ये साइड से वीडियो बनाकर आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं ये लीवर मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो सी डंडी है वो नीचे है। अभी इससे मैंने ऊपर किया है, अभी यहाँ पे ये लॉक हो गया। ये देखें ज़रा, ये लॉक हो गया। तो अभी मैंने प्रेस किया है, तो ये देखें फिर आगे चले गया, फिर ऊपर किया है, तो ये देखें इसका जो है ना ये वापस नहीं आता। तो इस सूरत में हम ये लीवर चेंज करेंगे। जी दोस्तों, ये वाला लीवर है, तो अब हम इस जो से गे लीवर को ये अब इसके साथ इंस्टॉल करेंगे। तो ये मुकम्मल नहीं करेंगे, इसका जो सा ढांचा है सिर्फ वही हम चेंज करेंगे। ऊपर वाला जो सा कवर शवर है ये इसका पुराना ही लगाएंगे। तो अब इसको गाड़ी के साथ लगाकर अभी मैं आपको उसको चेक करवाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये नया गे लीवर इसके साथ इंस्टॉल कर दिया। अब इसका ग्रिप हम वापस लगाते हैं, ठीक हो गया। ये मेन ग्रिप है जो मैंने आपको वीडियो में मैंने बताया था। और इसका जो सा बटन का जो ग्रिप था ग्रीन तारों वाला, वो भी हमने लगा दिया वापस। आप वीडियो में देख सकते हैं ये फिटिंग हो गई है तकरीबन। तो ये देखें ज़रा, जो सा इसका डंडी जो सी है ये बिल्कुल सही काम कर रही है। अब यहाँ पे लॉक हो गया। अब ये बटन प्रेस करेंगे तो ये पी में चले जाएगा। ये देखें ज़रा, बिल्कुल ऊपर नीचे सही हो रहा है, लॉक हो गया यहाँ पे। तो अब इसकी मुकम्मल फिटिंग करके मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मुकम्मल फिटिंग हो गई है। ये जो सा गे लीवर का बटन है वो भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ये देखें, मैं लॉक अनलॉक कर रहा हूँ। ये देखें लॉक अनलॉक बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। ये देखें लॉक किया, ये अनलॉक किया। अब मैं यहाँ पे इसका स्विच ऑन करता हूँ। ये देखें 2 दफ़ा इसका बटन दबाया, मुकम्मल स्विच इसका ऑन हो गया। पी की लाइट हमारी आ रही है। ये देखें ज़रा, मीटर में पी की लाइट पहले भी आ रही थी। अब ब्रेक में मैंने पैर रखा है, तो अब ये देखा बटन प्रेस करके ये लीवर पीछे जाना चाहिए। ये देखें ज़रा, लीवर जो सा बिल्कुल सही पीछे जा रहा है। ये बटन प्रेस किए बगैर ही ये एन पे स्टिल हो गया, क्योंकि बटन प्रेस करेंगे तो ये लीवर आर और पी में जाएगा। अब देखें ज़रा, मैंने इसका बटन प्रेस नहीं किया, ये लीवर उधर ही स्टक हो गया। अब ये बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें ज़रा, लीवर जो सा बिल्कुल सही तरीके से वर्क वगैरह कर रहा है। तो मसला ये अक्सर इन गाड़ियों में आ जाता है। तो इसमें ज़्यादातर इसका लीवर का या ग्रिप का मसला आ जाता है, या इसमें बीसीएम का मसला भी हो सकता है। अगर बीसीएम का मसला होगा तो कोड स्कैनर पे आ जाएगा, अदरवाइज़ इसका कोड नहीं आएगा। तो माशाल्लाह से गाड़ी हमारी क्लियर हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। नए आने वाली वीडियो के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।